ये उस समय की बात है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या लौटे थे। उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए हर एक को कोई ना कोई कार्यभार सौंपा जा रहा था। लेकिन आप तो जानते ही हैं प्रभु बजरंगबली कितने बड़े राम भक्त हैं। वे सुई की नोक से लेकर पहाड़ तक के जैसे कामों को आतुरता के साथ करते थे। वे प्रभु राम जी के सारे कार्य स्वयं ही करने में हर समय तैयार रहते थे, जिस कारण अन्य लोग जैसे प्रभु लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि माता सीता को भी प्रभु राम जी की सेवा का मौका कम ही मिल पाता था। तो ऐसे में प्रभु बजरंगबली के कार्यों पर पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती थी, क्योंकि बिना किसी ठोस कारण पाबंदी लगाना भी अनुचित था। तो ऐसे में यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक कार्य की सूची तैयार की जाए और उसमें सबको कोई ना कोई कार्यभार सौंपा जाए। फिर उस पर प्रभु राम जी के हस्ताक्षर करवा उसे मान्यता प्रदान कर राम जी का आदेश माना जाए। इस सूची को इस प्रकार तैयार किया गया कि प्रभु बजरंगबली को एक कार्य भी नहीं सौंपा गया। यह जान के उन्हें बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि प्रभु ने मुझे कोई सेवा का मौका नहीं दिया, शायद मुझसे ही कोई पाप अपराध हो गया होगा, जिस कारण प्रभु ने अपनी कृपा व भक्ति से मुझे वंचित कर दिया है। फिर अगली सुबह प्रभु राम जी के स्नान हेतु जल आदि की व्यवस्था कर हनुमान जी प्रभु राम जी की सेवा में उपस्थित हुए। तो वहाँ भरत जी पहले से ही प्रभु राम जी की सेवा में उपस्थित थे। अब हनुमान जी को लगने लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, जिससे प्रभु राम जी ने समस्त कार्यभार से मुझे निष्कासित कर दिया है। यह सोचते ही हनुमान जी की आंखें भर आईं और वह सोचने लगे कि मुझसे जो अपराध हुए हैं उसकी क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम तो क्षमा का दान है। वे तो बहुत दयालु हैं, मुझे अवश्य ही माफ़ कर देंगे और मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। जिस प्रकार पंख बिना पंछी, जल बिना मछली का जीवन किसी काम का नहीं, उसी प्रकार प्रभु भक्ति बिना मेरा जीवन किसी काम का नहीं। हनुमान जी सुबह से शाम तक प्रभु के आसपास घूमते रहे, परंतु उन्हें एक कार्य भी नहीं मिला। यह सब प्रभु राम जी जानते थे, परंतु इस लीला को मूर्त रूप देने के लिए चुप थे, वरना तो वे कब का उस कार्य की सूची को निरस्त करवा देते। फिर प्रभु राम अपने शयन कक्ष में जाने लगे तो हनुमान जी को ख्याल आया कि प्रभु अवश्य ही लेटेंगे और उन्हें जमाई आएगी, तो इसके लिए प्रभु मुख के सामने चुटकी बजाएंगे और चुटकी भी उन्हें स्वयं ही बजानी पड़ेगी। तो क्यों ना ये सेवा मैं ही कर लूं, और ये कार्यभार तो सूची में किसी को सौंपा भी नहीं गया, तो अभी से ही इस कार्य में मैं लग जाता हूँ। परंतु प्रभु को जमाई कब आएगी ये तो पता नहीं, इसलिए मैं निरंतर चुटकी बजाता रहूँगा और तब तक बजाता रहूँगा जब तक प्रभु अपने कक्ष से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि बीच में जब भी प्रभु को जमाई आएगी तो उन्हें चुटकी बजती ही मिलेगी। दोस्तों, भक्त का प्रभु के साथ तारतम्य तो देखिए। इधर प्रभु ने जमाई लेने के लिए मुख खोला और उधर श्री हनुमान जी की चुटकी बजना प्रारंभ हो गई। सामान्यतः जमाई लेते ही मुख बंद हो जाता है, लेकिन लीला देखिए, प्रभु का मुख बंद नहीं हो रहा। माता सीता ने भी प्रयास किया तथा अन्य परिवारजनों को भी बुला लिया, वैद्य भी आ गए, लेकिन प्रभु की जमाई लेना बंद नहीं हुई। अंत में पाया गया कि यहाँ समस्त राम भक्त मौजूद हैं सिवाय हनुमान जी के। तो हनुमान जी के पास बुलावा भेजा गया तो पाया कि बजरंगबली निरंतर चुटकी बजा रहे हैं। जब यह बात वहाँ मौजूद सबको पता चली तो सारी बात समझ में आने लगी। वे समझ गए कि ना तो बजरंगबली की चुटकी रुकेगी, ना प्रभु राम जी का मुख बंद होगा। जब प्रभु राम जी द्वारा आदेश भिजवाया गया कि बजरंगबली चुटकियाँ बजाना बंद कर दें, और जैसे ही चुटकियाँ बंद हुईं उधर मुख भी बंद हो गया। जब माता सीता सहित तीनों भाइयों ने यह दृश्य देखा तो श्री हनुमान जी के प्रति उनका मन और भी श्रद्धा से भर गया। सब समझ गए कि प्रभु यदि किसी की चुटकियों पर भी नाचते हैं तो वे हैं केवल भक्तों की श्रद्धा व भावना पर।
तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। हर मंगलवार शनिवार को सनातन धर्म और बजरंगबली से जुड़ी सच्ची कहानियां व घटनाएं जो किसी कारणवश आपसे छिपाई गई हैं, उन्हें आपके सामने लाता रहता हूं। और इसलिए बजरंगबली के भक्त इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लौटेंगे फिर एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।